प्रिय बच्चों, अब जी क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। पहला है सिमिलर फिगर यानी समरूप चित्र। दूसरा है बच्चों हमारा क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर फिगर, टू फिगर, जैसे यहाँ पे दो फिगर हैं, ये लाइन सेगमेंट है। क्या है बच्चों? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसमें इनका क्या है, इनका जो है सेम शेप के हैं, इनका शेप जो है क्या है, सेम है, लेकिन इनकी साइज क्या है, डिफरेंट है। क्या है? साइज इनकी डिफरेंट है। तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसका नाम रख देते हैं AB सेगमेंट और ये CD सेगमेंट। AB सेगमेंट, CD सेगमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए ये सेगमेंट AB है, ये सेगमेंट क्या है बच्चों, AB है, और ये सेगमेंट हमारा क्या है, CD है। इस सेगमेंट में ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। ठीक है, इनका शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। कहने की मीनिंग यह है, इसका आकार जैसे दिख रहा है उसी प्रकार CD का भी आकार दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। लेकिन इनकी जो है क्या है, सेम शेप भी है और सेम साइज भी है ना। अगर ये 2 यूनिट का है, देखिए ध्यान से, अगर ये 2 यूनिट का है तो ये भी बच्चों कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का। यानी इसकी साइज अगर 2 यूनिट है तो CD की भी साइज कितनी है, 2 यूनिट्स। क्लियर? यस सर। तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्या क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ठीक है, यस सर। इसमें यहाँ पर इसकी लेंथ अगर 1 यूनिट है तो इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पर 3 यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, AB सिमिलर CD। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB सिमिलर CD। लाइन सेगमेंट CD बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ट्रायंगल आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रायंगल जो है सेम शेप में दिखाई पड़ रहा है, सेम आकार में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इनका बच्चों साइज क्या है, डिफरेंट है। ये साइज ये है तो ये साइज ये है। अगर ये साइज 1 यूनिट है तो ये साइज बच्चों क्या है, 3 यूनिट है। अगर ये साइज मान लीजिए 2 यूनिट है तो ये साइज हमारा कितना हो रहा है, 4 यूनिट। ठीक है, अगर ये साइज अगर यहाँ पर अगर ये साइज मान लेते हैं कि 1.5 यूनिट है, ठीक है, तो ये साइज हमारा कितना है, 3 यूनिट है। समझ में आ रहा है? इसमें साइजों में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका शेप जो है सेम है। शेप क्या है, सेम है। इसलिए ये फिगर और ये फिगर दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी जो है साइज जो है सेम नहीं है। इसी प्रकार ये देखिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो यहाँ पर इसमें देखिए इसकी लेंथ क्या है, 3 यूनिट इसकी भी है, 3 यूनिट इसकी भी है, 3 यूनिट इसकी भी है और 3 यूनिट इसकी भी है। क्लियर? यस सर। तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर जो है सेम शेप है, लेकिन इनकी साइज क्या है, डिफरेंट है। इसलिए
ये स्क्वायर सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, इस फिगर में देखिए, अगर ये लेंथ 2 यूनिट है, ये भी लेंथ हमारी कितनी है बच्चों 2 यूनिट। अगर ये लेंथ हमारी 3 यूनिट है, ये भी लेंथ कितनी है 3 यूनिट। अगर ये लेंथ 4 यूनिट है, ये भी लेंथ कितनी है 4 यूनिट। क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। इसमें क्या है, इसमें जो है सेम शेप है और सेम साइज भी है। सेम साइज का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट से। ठीक है, इस यहाँ पर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट है। तो कहने का मतलब ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें आइए बच्चों, ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर में अगर ये यूनिट जो है आपकी, अगर ये यूनिट जो है 3 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये भी है, 3 यूनिट ये भी है, 3 यूनिट ये भी है, इसमें भी 3 यूनिट ये भी है, 3 यूनिट ये भी है, 3 यूनिट ये भी है और 3 यूनिट ये भी है। ठीक है, इसमें क्या है, इन दोनों का शेप यानी आकार क्या है सेम है और साइज भी इन सब की क्या है सेम है कि नहीं है? यस सर। इसलिए ये फिगर क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ये फिगर क्या है बच्चों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है टू फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली माने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, वो चित्र जो बिल्कुल सेम आकार का हो और सेम साइज रखता हो उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर या सर्वांगसम चित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों? लेकिन इसमें सिमिलर फिगर में टू फिगर हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। दो चित्र जो बिल्कुल सेम शेप के होते हैं उन्हें हम समरूप चित्र कहते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर आर ऑफ सेम शेप बट कैन बी डिफरेंट इन साइज। सिमिलर यानी समरूप चित्र जो है सेम शेप का तो हो सकता है लेकिन उनके साइज क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। उनके साइज क्या होते हैं बच्चों अलग अलग होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर की डिफिनीशन हम पुनः लिख रहे हैं। CONGRUENT कॉन्ग्रुएंट फिगर FIGURE। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर इसको हम बोलते हैं क्या समरूप चित्र। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, सर्वांगसम फिगर, सर्वांगसम चित्र। ठीक, इसकी डिफिनीशन होगी टू फिगर्स having same shape, two figures having same shape and same size, same shape and same size are
said to be conjurant, conjurant figure. ठीक है, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, यानी शेप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनका साइज भी क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, यानी दूसरा पॉइंट, दे फिट over each other, they fit over each other exactly when superposed, ठीक है। अब इसको बच्चों समझ लीजिए, सेकंड पॉइंट, दे फिट ओवर ईच अदर एग्जैक्टली व्हेन सुपरपोज्ड। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 10 रुपए की नोट है, क्या है, 10 रुपए की नोट है, ठीक है, वो 1992 का है, ठीक है, 1992 का दूसरा 10 रुपए का नोट जब एक दूसरे पर रखा जाए तो वे एक दूसरे के आकार को क्या कर लें, ग्रहण कर लें, ठीक है, लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई के बराबर हो, ठीक है, तो और ऊंचाई के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सुपरपोज, यानी अध्यारोपित, वे एक दूसरे पर अध्यारोपित हों, अर्थात एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लें। तो ऐसी कंडीशंस में दोनों नोट क्या हुए, हमारे कॉन्जुरेंट, क्या हुए, कॉन्जुरेंट। क्यों, ऐसी कंडीशन में उनका सेम शेप भी होगा और सेम साइज भी होगा। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। प्रिय बच्चों, कॉन्जुरेंट लाइन सेगमेंट यानी सर्वांशम रेखा खंड, ठीक है, टू लाइन सेगमेंट, यहां लिखेंगे टू लाइन सेगमेंट, आर कॉन्जुरेंट, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्जुरेंट, ठीक है बच्चों। यस सर। इफ they have the same length, ठीक, समझ में आया? यस सर। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ये है ए बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट है हमारा बच्चों सी डी, ठीक है, दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी। यदि ए बी की लेंथ 4 यूनिट है, कितना यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है, तो
CD की भी लेंथ कितनी है बच्चों यहाँ पर 4 यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे AB कॉन्जुरेंट टू CD। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर AB की लेंथ जो है अगर CD की लेंथ के क्या है इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट इसको हम बोलेंगे AB कॉन्जुरेंट। ये कॉन्जुरेंट की शेड्यूल होती है, 2 लाइन खींचिए उसके ऊपर ऐसे हल्का सा ये कर दीजिए, ये कॉन्जुरेंट हो गया AB कॉन्जुरेंट CD। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? तो 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्जुरेंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। 2 रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नोट कर लीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, कॉन्जुरेंट एंगल का मतलब है यदि उनका मेजर यदि कोणों की माप जो है 2 एंगल्स के समान है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि कॉन्जुरेंट एंगल है। ठीक है, Yes, sir. 2 एंगल आर लिखेंगे, 2 एंगल आर said to be congruent CONGRUENT congruent। ठीक है बच्चों, Yes, sir. if they have the same measure ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, एक एंगल हमने बनाया ABC। ठीक है, और ये एंगल 45 डिग्री का है। एक दूसरा ट्रायंगल भी बनाया हमने। ठीक है, ये है DEF। ठीक है, इसकी भी एंगल कितना है 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहां पर कंडीशंस क्या है? मेजर एंगल ABC इक्वल टू मेजर एंगल DEF इक्वल टू 45 डिग्री। मेजर एंगल ABC इक्वल टू मेजर एंगल DEF इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? Yes, तो sir. हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल DEF। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए। बिठा दें। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. 2 angles are said to be congruent if they have the same measure। 2 कोण सर्वांगसम होते हैं यदि उनके कोणों की माप समान हो। बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, कॉन्जुरेंट सर्किल सर्वांगसम वृत्त, यानी 2 वृत्त जो है कॉन्जुरेंट तभी हो सकते हैं जब उनकी रेडियस क्या हो? सेम हो। है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर इस रेडियस की लंबाई 2 सेंटीमीटर है
तो इस रेडियस की भी लंबाई क्या होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, टू सर्किल लिखेंगे। टू सर्किल, टू सर्किल, टू सर्किल्स, टू सर्किल्स आर कांगुरेंट। कांगुरेंट बोला जाता है, कांगुरेंट, CONGRUENT। Two circles are congruent if they have the same radius। क्या होनी चाहिए बच्चों? रेडियस सेम होनी चाहिए, सेम रेडियस। क्लियर? Yes, sir. टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। ठीक है, तो यहां पे इसकी मीनिंग ये हुई दैट इज रेडियस R1 of the circle, radius R1 of the circle A equal to radius R2 of circle B। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसे फिर हम क्या कहेंगे? तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, फिर आगे लिख देंगे सर्किल A1 कॉन्ग्रुएंट सर्किल A1 कहां से आ गया? सर्किल A कॉन्ग्रुएंट सर्किल B। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, कांगुरेंट स्क्वायर यानी सर्वांगसम वर्ग। सर्वांगसम वर्ग हम किसे कहेंगे? टू स्क्वायर आर कांगुरेंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ। सभी साइडों की लेंथ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक स्क्वायर ये बनाया बच्चों, ठीक है, इस स्क्वायर का नाम है ABCD। ठीक है, एक दूसरा स्क्वायर हमने ये बनाया, इस स्क्वायर का नाम है DEFG। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अगर इसमें जो है स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी साइडें इक्वल हो, जिसकी सभी साइडें क्या हो? इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसमें इसको हम कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन में कहेंगे? जब इनकी साइडें क्या हो? इक्वल हो। जब इनकी साइडें क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, साइड की लेंथ जो है सेम हो। लिखेंगे टू स्क्वायर आर congruent two square are congruent if they have the same side length,
सेम साइड लेंथ। लेंथ। ठीक है बच्चों, टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे है द सेम साइड लेंथ। ठीक है, यानी उनके भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, बराबर हो। अगर डीए की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2। अगर AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो DE की लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अगर BC की लंबाई 2 यूनिट है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 2 यूनिट। ठीक है, अगर DC की लंबाई 2 यूनिट है तो GF की लंबाई भी 2 यूनिट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये भी समझो, क्रॉसपाउंडिंग साइड्स भी समझना है। संगत भुजाएं, AD की संगत भुजा क्या है, GD। AB की संगत भुजा क्या है बच्चों, DE। BC की संगत भुजा क्या है, FE। और CD की संगत भुजा क्या है, FG। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे DA की क्रॉसपाउंडिंग साइड DA की क्रॉसपाउंडिंग साइड GD, साइड AB की क्रॉसपाउंडिंग साइड DE, साइड CD की क्रॉसपाउंडिंग साइड FE, साइड DC की क्रॉसपाउंडिंग साइड GF। क्लियर? यस सर। इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर ABCD सीक्वेंस से चलेंगे। ABCD ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर पर विशेष ध्यान देना है बच्चों। जैसे हमने AB लिखा तो इसके बाद क्या लिखेंगे, BC, AB BC D, है ना। इसी प्रकार इसमें भी ऑर्डर लिखेंगे, इसी ऑर्डर क्रम में लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, DF के बाद DE। क्या है, DE। पहले हमने लिखा DE, इसके बाद FG। ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों, है ना। अगर AB है, देखिए अगर AB है तो हम क्या लिखेंगे, DE। साइड AB की क्रॉसपाउंडिंग साइड DE, साइड BC की क्रॉसपाउंडिंग साइड EF, है ना। और साइड CD की क्रॉसपाउंडिंग साइड FG। समझ में आया बच्चों? यस सर। और साइड AB की क्रॉसपाउंडिंग साइड DE DG। समझ में आ रहा है? यस सर। इस पर विशेष ध्यान देना। ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें लिखना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। मिटा दे। यस सर। ठीक। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल को हम आयत कहते हैं। रेक्टेंगल में क्या पाया जाता है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। क्या पाया जाता है बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको हम लेंथ कहते हैं, LENGTH, लेंथ। इस साइड को हम ब्रेथ कहते हैं, BREADTH, ब्रेथ, है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी के हमने जैसे एक ये बनाया, यहां पर इसका नाम रखा DEFG। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, यदि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो, लेंथ AB की लंबाई लेंथ DE की
लंबाई के इक्वल हो। ब्रेथ BC की लंबाई ब्रेथ EF की लंबाई के क्या हो, इक्वल हो। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। लिखेंगे बच्चों, टू रेक्टेंगल्स RECTANGLES, two rectangles are congruent if they have the same length and same breadth. ठीक है बच्चों, यस सर। यानी इसमें AD क्रॉसपाउंडिंग साइड GD क्रॉसपाउंडिंग साइड्स के क्या हो, इक्वल हो। AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड DF इक्वल हो, ठीक है। BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड FE इक्वल हो, ठीक है। CD का क्रॉसपाउंडिंग साइड GF के इक्वल हो, ठीक है बच्चों। यस सर। तो हम बोलेंगे 10 रेक्टेंगल ABCD congruent rectangle ऑर्डर सेम लिखेंगे। हमने क्या लिखा, ABCD, तो इसको लिखेंगे DEFG। क्लियर बच्चों? यस सर। नोट कर लीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, 7वां पॉइंट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर ये बनाया, ये है बच्चों ABC, ये ट्रायंगल है ABCD। सेम ट्रायंगल इसी प्रकार का हमने ये बनाया, ये ट्रायंगल है DEF। क्लियर? यस सर। अब ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सर्वांगसम तभी होंगे जब AB साइड की लेंथ इसके क्रॉसपाउंडिंग साइड DE के इक्वल हो। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। इसी प्रकार साइड BC की लेंथ इसके क्रॉसपाउंडिंग साइड EF के लेंथ के इक्वल हो। क्लियर? यस सर। साइड AC की लेंथ इसकी क्रॉसपाउंडिंग साइड DF के लेंथ के इक्वल हो। ठीक है बच्चों? यस सर। और एंगल A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D इक्वल हो एंगल B का क्रॉसपाउंडिंग
एंगल ई इक्वल हो एंगल सी का क्रॉसपोंडिंग एंगल, दिखाई पड़ा है ना, Yes, sir. एंगल सी का क्रॉसपोंडिंग एंगल एफ के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? Yes, sir. यहां पे पहले देखिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हुआ बच्चों, डी। एंगल बी का क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हुआ, E. ई। एंगल सी का क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हुआ, F. एफ। क्लियर? Yes, sir. यानी ये इक्वल होने चाहिए एंड साइड ए बी का क्रॉसपोंडिंग साइड, ए बी का क्रॉसपोंडिंग साइड डी ई इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद बीसी का क्रॉसपोंडिंग साइड बच्चों EF. EF इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद AC का क्रॉसपोंडिंग साइड DF. DF इक्वल होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. अगर ये यानी तीन एंगल बराबर हो, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हो, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमने किस ऑर्डर में लिखा, ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑर्डर सेम होना चाहिए, डी ई एफ। क्लियर बच्चों? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अगर देखिए, अगर एंगल ए इक्वल है, इस ट्रायंगल का एंगल ए इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का एंगल डी भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. इस ट्रायंगल्स का एंगल बी इक्वल है, तो इस ट्रायंगल्स का एंगल ई भी इक्वल होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. ट्रायंगल ए बी सी का अगर एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के। ठीक है, अब इस फिगर में समझो ध्यान से, अगर साइड ए बी इक्वल है तो साइड डी इक्वल होनी चाहिए, अगर साइड बी सी इक्वल है तो इसका साइड ई एफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर उसके बाद अगर साइड ए सी इक्वल है तो इसका साइड DF. डी एफ इक्वल होना चाहिए, तब ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. इसको मिटा दें। Yes, sir. अब तो समझ में आ गया होगा, क्यों बच्चों? Yes, sir. थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, टू ट्रायंगल्स are said to be congruent, CONGRUENT. Two triangles said to be congruent if pair of corresponding sides and the corresponding angles
corresponding Angles. angles are equal। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. दो ट्रेंगल्स, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके भुजाओं का जोड़ा बराबर हो और उनके एंगल्स का जोड़ा यानी एंगल्स का पेयर इक्वल हो। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. नोट कर लीजिए। मिटा दे बच्चों। Yes, sir. प्रिय बच्चों, कंडीशन फॉर कॉन्जुरेंस ऑफ ट्रेंगल्स, ठीक है? कॉन्जुरेंस होने की दशाएं, सर्वांग किसी भी त्रिभुज के सर्वांगसम होने की दशाएं 5 दशाएं होती हैं, जिसमें से पहली दशा है साइड एंगल साइड एग्जाम ऑफ कॉन्जुरेंसी, ठीक है? दो ट्रेंगल्स सर्वांगसम होंगे यदि एक ट्रेंगल्स की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? सर्वांगसम होते हैं, ठीक है? यही चीज इसमें लिखा गया है। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द corresponding two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है बच्चों? Yes, sir. इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने ये लिया, ठीक है? इस ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया बच्चों DEF। क्या लिया? DEF। ये D है और ये E है और ये F है। क्लियर? Yes, sir. इसमें यदि AB साइड AB फर्स्ट ट्रायंगल्स का साइड AB सेकेंड ट्रायंगल्स के साइड DE के इक्वल हो, ठीक है? ट्रायंगल AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DE, ये इक्वल हो और इनके बीच का और दूसरा साइड फर्स्ट ट्रायंगल का दूसरा साइड AC दूसरे ट्रायंगल्स के DF के इक्वल हो, ठीक है? और दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है, एंगल A और इसका एंगल D, यानी एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल D इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? यहां पे समझ लीजिए, हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे हमने इस ऑर्डर में लिखा ABC, इसको भी लिखेंगे DEF। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब यहां पर अगर साइड देखिए, साइड AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों? साइड DE, ये इक्वल होना चाहिए। अब इनके बीच का एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल
BAC का क्रॉसपाउंडिंग एंगल EDF ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है। यस सर। तीसरी कंडीशन साइड AC की लेंथ जो है साइड DF के इक्वल हो। तो AC कंडीशन में बच्चों क्या हो गया, ट्रायंगल हम बोलेंगे, ट्रायंगल इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF। ठीक है बच्चों। यस सर। ये किससे निकाले, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। क्लियर। यस सर। इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया। यस सर। कोई प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है बच्चों, इसको पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द corresponding two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, एंगल साइड एंगल एग्जाम ऑफ कॉन्जुरेंसी। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द corresponding two angles and the included side of the other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है बच्चों। यस सर। यदि दो त्रिभुज के दो कोण, यदि दो त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा, यदि दो त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा, ठीक है, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा के बराबर हैं, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है। यस सर। ये इसकी हिंदी है जो हमने बोला। समझ में आया। यस सर। फिर से, यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा शामिल भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा संगत भुजा, संगत शामिल भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है बच्चों। यस सर। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने एक ट्रायंगल ये ड्रा कर दिया बच्चों, क्या, ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमने यहां पे ड्रा किया DEF, क्या, DEF। क्लियर। यस सर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, इसका एंगल B, फर्स्ट ट्रायंगल्स का एंगल B सेकेंड ट्रायंगल्स के एंगल E के इक्वल हो। ठीक है। और फर्स्ट ट्रायंगल्स का एंगल C सेकेंड ट्रायंगल्स के एंगल F के इक्वल हो। तो इसमें शामिल भुजा कौन सी हुई, BC।
इंक्लूडेड साइड क्या हुआ बच्चों? BC। ये इंक्लूडेड साइड BC जो है इंक्लूडेड साइड EF के इक्वल हो, यानी दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड BC दूसरे ट्रायंगल्स के दो एंगल्स के बीच के इंक्लूडेड साइड EF के क्या हो? इक्वल हो। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सर्वांसम होंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है बच्चों? यहां पर हम लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ऑर्डर पर विशेष ध्यान रखना, हमने ऑर्डर लिया ABC, इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे DEF। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहां पर कंडीशंस क्या है कि इसका एंगल B, यानी इसका एंगल B, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल्स का एंगल B सेकेंड ट्रायंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग एंगल E के इक्वल होना चाहिए। अब फर्स्ट ट्रायंगल्स का साइड BC सेकेंड ट्रायंगल्स के साइड EF के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ट्रायंगल्स का एंगल C का क्रॉसपाउंडिंग एंगल F क्या होने चाहिए बच्चों? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं we say that, तो हम कह सकते हैं therefore कह सकते हैं ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF। ठीक है बच्चों, ये किससे आया? एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दे बच्चों? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। प्रिय बच्चों, एंगल साइड एग्जाम कॉन्ग्रुएंसी। If two angles and any one side of one triangle are equal respectively to the corresponding two angles and the corresponding side of the other triangle, then the two triangles are congruent। प्रिय बच्चों, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत भुजाओं के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब इसको जो है फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये समझिए कि एक ट्रायंगल हमारा क्या है? ABC। ठीक, ये ट्रायंगल है बच्चों ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारा DEF। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? DEF। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D इक्वल हो, समझ में आ रहा है? फर्स्ट ट्रायंगल्स का एंगल B का क्रॉसपाउंडिंग
एंगल सेकेंड ट्रायंगल्स के ई के इक्वल हो। समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट ट्रायंगल्स का एसी भुजा, एसी साइड, सेकेंड ट्रायंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग साइड डीएफ के इक्वल हो। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं बच्चों? सर्वांगसम। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है? यस सर। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ऑर्डर पर विशेष ध्यान रखिएगा। हमने क्या लिया ऑर्डर? ABC। इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे DEF। क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसमें देखिए ध्यान से, एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D। फर्स्ट एंगल्स का एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D। क्लियर? यस सर। फिर फर्स्ट एंगल्स का एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल E। समझ में आ रहा है? एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्या होगा बच्चों? E। और साइड AC साइड DF के क्या हो? इक्वल हो। ठीक है? यस सर। साइड AC का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा? DF। एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्या होगा बच्चों? D। एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्या होगा? E। ठीक है? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? तो हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ठीक है? ये किससे फाइंड किया? एंगल साइड पोस्टुलेट से। ठीक है बच्चों? यस सर। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, फोर्थ पॉइंट है यस, जिसे हम बोलते हैं साइड एग्जाम ऑफ कॉन्जुरेंसी। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? यदि पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत भुजाओं के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। इसको फिगर द्वारा समझेंगे। जैसे बच्चों हमारा ये ट्रायंगल ये है, ठीक, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है, ठीक, समझ में आ रहा है? दो ट्रायंगल्स हैं। अब ये ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है हमारा DEF। क्लियर बच्चों? यस सर। यदि ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल्स की साइड AB सेकंड ट्रायंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग साइड DE के इक्वल हो। क्लियर? यस सर। फर्स्ट ट्रायंगल्स का साइड BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड EF के इक्वल हो। फर्स्ट ट्रायंगल्स
का थर्ड साइड AC क्रॉसपाउंडिंग साइड DF के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चों? कांगुरेंट। कांगुरेंट समझ में आया? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यही लिखा गया है। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रिस्पेक्टिवली थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, यहां पे इसको समझेंगे। ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट ट्रायंगल का साइड AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है? DE। AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड DE। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल का क्रॉस BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है? EF। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट ट्रायंगल AC का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है बच्चों? DF। है ना? ये सब क्या हो? इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल therefore ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF। ठीक है बच्चों, ये किससे आया? साइड पोस्टुलेट से। क्लियर? यस सर। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, टॉपिक 5 राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड exam of congruency। if the hypotenuse and one side of one right triangle are equal respectively to the corresponding hypotenuse and one side of the other right triangle, then two triangles are congruent। ठीक है बच्चों, कह रहा है राइट हैंड साइड यदि एक समकोण त्रिभुज का कोण 90 अंश का दूसरे समकोण त्रिभुज के कोण 90 अंश के बराबर हो और पहले त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज दूसरे समकोण त्रिभुज के हाइपोटेन्यूज के बराबर हो और पहले समकोण त्रिभुज की भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। जैसे बच्चों हमने एक फिगर बनाया, एक ट्रायंगल हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल ACB।
दूसरा हमने ट्रेंगल लिया यहाँ पर सेम। इस ट्रेंगल्स का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल, DFE। समझ में आ रहा है? ये राइट एंगल है, इसमें ये क्या है बच्चों? राइट एंगल है। ठीक है, यानी इस ट्रेंगल्स का, पहले ट्रेंगल्स का एंगल C 90 डिग्री का होना चाहिए, तो दूसरे ट्रेंगल्स का एंगल F भी 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले ट्रेंगल्स का हाइपोटेन्यूज AB की लेंथ दूसरे ट्रेंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग हाइपोटेन्यूज DE के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ट्रेंगल्स की कोई एक भुजा दूसरे राइट एंगल ट्रेंगल्स की संगत भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रेंगल्स कॉन्जुगेंट होंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। लिखेंगे ट्रेंगल ACB एंड ट्रेंगल DFE। ऑर्डर हम सेम लिखेंगे। हम इससे कैसे, किस ऑर्डर में लिख रहे हैं? ACB, इसको भी लिखेंगे DFE। क्लियर बच्चों? यस सर। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये है कि इस फर्स्ट ट्रेंगल्स का एंगल C दूसरे ट्रेंगल्स के एंगल F के बराबर हो, और ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसी को बोलते हैं राइट एंगल। क्लियर? यस सर। फर्स्ट ट्रेंगल्स का हाइपोटेन्यूज AB जो है दूसरे ट्रेंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग हाइपोटेन्यूज है, हमने AB लिखा, तो क्या लिखेंगे? DE। ठीक है, DE के इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ट्रेंगल्स का साइड BC, यानी साइड BC बच्चों किसके इक्वल हो? इसका क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है? साइड EF। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो ये ट्रेंगल्स और ये ट्रेंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल DFE। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये किससे आया? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसको याद कर लीजिए। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों? यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। ठीक है?